राहुल गांधी जी का भविष्य बताना है आपको, तो आप शुरू कीजिए सर। यार भविष्य में कुछ दिखता हो तब तो बताएं। फैसला जी आप इनसे कह रहे हैं राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक भविष्य की ही बात कर रहा हूँ, बाकी तो उसके बारे में हम लोग क्या जाने, उनके निजी जीवन में क्या होने वाला है। राजनीतिक ऐसा है कि 2004 में आए थे, 26 से 22 साल में अगर आप कुछ नहीं कर पाए, मतलब 22 अटेम्प्ट किए और आप हाई स्कूल नहीं पास कर पाए, तो आप पूछ रहे हैं कि उस छात्र का भविष्य बताइए। कि आपकी रीडिंग है, उनके लोग तो उनको जननायक मानते हैं। नहीं, मानने को तो किसी को आप कुछ भी मान लें, मानना देखिए, मानना तो आस्था का सवाल है, लेकिन तर्क से आस्था का कोई तालमेल नहीं। आस्था की बात आएगी, चला दीजिए वो तस्वीर, चला दीजिए, देखा है आपने आज दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण गोत्र परशुराम जी बने थे आज, वो परशुराम जी वाली तस्वीर लगा दी, इस पर कंट्रोवर्सी भी हो गई है। ये भी वही है जिनकी आस्था थी उनमें, उन्होंने परशुराम जी बनवा दिया, एक हाथ में संविधान दे दिया, एक हाथ में फरसा दे दिया और उनका अभिषेक भी कर दिया जो है। तो फिर एक विवाद हुआ, तो कांग्रेस के नेता से पूछा गया तो ये क्या हो रहा है, तो ब्राह्मण तो वो है, इसमें क्या है, पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे, ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण। संसद में पूछा गया था, निशिकांत दुबे ने पूछा था कि अपनी जाति बताइए, तो बताया नहीं। सोमनाथ मंदिर गए तो वहां तो नहीं लिखा कि ब्राह्मण है, वहां तो अलग रजिस्टर जो हिंदू नहीं है जिनकी एंट्री होती है उस रजिस्टर में, उसमें एंट्री हुई। बाद में कहा कि किसी और ने कर दिया, उनको पता नहीं था। कांग्रेस में किसी की हिम्मत है ये कि राहुल गांधी के धर्म के बारे में, उनके मजहब के बारे में अलग रजिस्टर में एंट्री कर दे और राहुल गांधी और उनके पूरे तंत्र को पता ना हो? तो देखिए, उस विषय पर आपको उस गली में नहीं जाना चाहिए जिसका रास्ता आपको मालूम नहीं है। तो आप क्यों बार बार उसमें जा रहे हैं? अच्छा, आप ब्राह्मण हैं नहीं है, ये कौन पूछ रहा है? और इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो किसी उत्साही आदमी ने कर दिया काम, इसमें खैर इनकी भी गलती नहीं है। नहीं, गलती नहीं है। ऐसे लोगों को जब आप ठीक से जवाब नहीं देते हैं तो उत्साहित होते हैं और लोगों को फिर जो है प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसा करने से नेता खुश होता है। नेता जब तक उस पर नाराजगी न जताए तब तक जो है वो इस तरह का जो है सिलसिला रुकता नहीं है। तो इसका मतलब है आप खुश हो रहे हैं, या कम से कम ये कह सकते हैं कि आप नाराज नहीं होते। ऐसी बात आप कह रहे हैं लेकिन 22 साल में राहुल गांधी की कोई अचीवमेंट नहीं है। मुझे तो नहीं दिखाई देता। आपको दिखाई दे रहा हो तो बताइए, मैं आपको जो है कुछ इनाम जरूर। मैं और मनोज जी हंसे, और हम ही जानते हैं हम क्यों से, ये हम ही जानते हैं सर। नहीं, मैंने देखिए, मैं अब बता रहा हूँ, मैं अपने टीम को बोला था कि आप करिए, और जो आप जनेऊधारी और ये गोत्र की बात कर रहे हैं, वो जो निकालने वाला भी था वो भी कार्तिक और इलाहाबाद का शुक्ला था, वो भी ब्राह्मण था और वो नहीं निकाल पाया। क्या बोला था आपने अपनी टीम को? मैंने उनको बोला कि भाई 56 साल उनके पूरे हो गए हैं, अब ऐसा है कि 56 उनकी उपलब्धियों निकालकर मुझे दे दो, ताकि मैं उसको जाकर, आज कुरुक्षेत्र में जाना है तो मैं बता पाऊं। अब बताइए, इतने बड़े 4 पेज में ये 5 उपलब्धि उनको दिया, और 5 में भी एक गलत दिया, 2009 का जो उन्होंने वर्णन किया तो ये भी गलत है। अब बताइए कि ये मेरी टीम की गलती है या चाहे जो करिए। आकर उसने ऐसा बोला कि सर नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कहा क्या नहीं कर पा रहे हो? तो जो आपने दिया है 56 उपलब्धि के बारे में, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। अब बताइए कि वो बेचारा इतना विवश क्यों दिखा? आपके यदि 2004 से ही हम लोग लेकर चले उनके राजनीति को, ऐसे उनका पहले से भी था झुकाव। 4 के बाद आज 22 साल के करीब लगभग आपने राजनीति में रहे, और आपके बताने के लिए यदि 2009 की उपलब्धि को भी बोला जाता कि कांग्रेस इतनी सीट लाई, उसमें उनकी उपलब्धि नहीं थी। हाँ, यूपी की ही बात है, 221-22 सीटें लोकसभा में आई थी, तो वो उपलब्धि नहीं थी। 21 सीटें आई थी उस समय, 21+1 बाई इलेक्शन में फिरोजाबाद थी, तो ये उपलब्धि नहीं थी। उसके बाद से ये लगातार पीटते जा रहे हैं, और वहां पे यदि कहिए कि 4000 किलोमीटर की यात्रा सफल करके 99 सीट पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए, ये उपलब्धि है, और आप हाथ उठाकर इस तरह से आप जश्न मनाएं, तो मुझे लगता है कि शायद 100 से ऊपर की इनकी सोच भी नहीं थी।